हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विथ एआई में। आज हम लोग मैथ के ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। पहला चैप्टर कौन सा? पहला चैप्टर वास्तविक संख्या के ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा। सबसे पहले ध्यान रखिए कि हमने जितना भी वीडियो में क्वेश्चन हम कराएंगे वो किसी न किसी साल में आया ही हुआ है, इसीलिए ध्यान से वीडियो को देखिए और आराम से समझिए ऑब्जेक्टिव को। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कि 10 विषम संख्याओं का मध्य क्या होगा। क्या कह रहा है? 10 विषम संख्याओं का मध्य क्या होगा। तब सबसे पहले विषम संख्या क्या होता है कि जिसमें 2 से पूरा भाग ना लगे उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या की। जैसे हमारा यहाँ पर हमारा 3 है, इसमें 2 से पूरा भाग लगेगा, एक बार में 2 आएगा, एक शेष बच जा रहा है, पूरा यहाँ नहीं कट रहा है, तो क्या हो जाएगा? हमारा विषम संख्या हो जाएगा। उसी तरह क्या कह रहा है कि 10 विषम संख्याओं का मध्य क्या होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है, हमने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है। लिखा है कि क्वेश्चन है कि प्रथम 10 पदों का 10 विषम संख्याओं का मध्य, प्रथम 10 विषम संख्याओं का मध्य हमने छोड़ दिया है क्योंकि कम लगे जगह। तो प्रथम में सबसे पहले हमारा क्या आएगा? 2 आएगा ना विषम संख्या। क्या हमारे लिए 2 आएगा? सबसे पहले एक विषम संख्या, 2 विषम भी है और सम भी है, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद हमारा क्या आएगा? 3 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, उसके बाद 7 आएगा, उसके बाद 9 आएगा, उसके बाद 11 आएगा। क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6, हमें 10 को लेना है। इसके बाद 13 आ गया, 15 आ गया, उसके बाद 17 आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो हुआ। एक होगा 19। हम लोग ध्यान देंगे इसमें क्या होता है? मध्य मतलब क्या होता है? बीच होता है। मध्य मतलब बीच होता है। तो मान लीजिए 1 2 3 4 5, यहाँ तक 5 गो रहा है। फिर इधर से गिने 1 2 3 4 5 हो गया, 5 गो। मान लीजिए यहाँ पर घेर दिए, यहाँ पर घेर दिए। तो इसका आखिरी संख्या कितना है? 9 है। इसका पहला संख्या 11 है। तो 9 और 11 के बीच में कौन सा संख्या आएगा? 10 आएगा ना। इसलिए हमारा कौन सा प्रथम 10 विषम संख्याओं का मध्य कितना होगा? आंसर हमारा यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 10। तो क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। तो सेकंड क्वेश्चन है कि इस संख्या दिया है कि √64/81। क्या? √64/81 प्लस में √16/9। ये बताइए कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय, वास्तविक है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर बना रहे हैं कि 64 लिखा है, बटा में 81 लिखा है, रूट दिया गया है, प्लस में क्या 16/9। तो इसका बताइए, इसका वर्गमूल निकलेगा ना। 8 होता है वर्गमूल, क्योंकि रूट में है तो वर्गमूल निकालना हमें। इसका 9 है। अब वर्गमूल निकल गया तो ख़त्म हो गया ना, रूट ख़त्म कर दिए हम लोग क्योंकि वर्गमूल निकाल दिया। अब 16 का वर्गमूल 4, 9 का 3। तो ये हमारा क्या? इसके बाद इसको हम लोग किस रूप में बना देंगे? बटा का जोड़ यानी भिन्न का जोड़ बना देंगे। तो आंसर निकल के आएगा हमारा P/Q के रूप में आंसर निकल के आएगा। तो इसलिए हमारा क्या होगा इसका आंसर? ये हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो गया, परिमेय संख्या। उसके बाद ही है कि 3 + √6 एंड 3 - √5, दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा ये बताना है। परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा। तो हमारे ध्यान से देखिए कि अगर मान लीजिए अगर हम 3 में 3 से गुना कर रहे हैं, यहाँ पर 3 में 3 से गुना कर रहे हैं तो कितना आएगा? 9 आएगा। फिर 3 में अगर यही 5 से गुना कर रहे हैं, ऐसा ही ना गुना होता है अलजेब्रा का, सीखे होंगे तो 3। फिर इसमें होगा हमारा तो कितना होगा? अंदर तो गुना होगा नहीं, तो इसलिए माइनस में 3√5 हो जाएगा। ये किस में आ रहा है? रूट में आ रहा है, तो इसलिए अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अपरिमेय संख्या, रूट में जो भी संख्या आता है वो हमारा क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। क्या? रूट में जो भी संख्या हमारा आता है क्या है? अपरिमेय संख्या। मान लीजिए हम लोग आधा किए हैं तो अभी रूट में आया है, इसको भी करेंगे तो हमारा रूटे में ही आएगा। तो इसलिए ये कौन सी संख्या हो गया हमारा? इसका आंसर क्या होगा?
3 नंबर का अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। उसके बाद हमारा ई बचता है क्या, इसका गुना करने पर आपको अपरिमेय मिलेगा कि परिमेय मिलेगा, क्या मिलेगा आप कमेंट में बताइएगा जरूर, क्योंकि ये तो सबसे आसान है कि दोनों में गुना करेंगे तो कितना आएगा। मान लीजिए 10 में 15 से गुना कर देते कितना आ जाएगा, 150 आएगा। कितना, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, 150 आएगा। और रूट है तो रूट दोनों पर है तो इसलिए रूट इस पर भी रहेगा, तो हमारा रूट में से निकलेगा क्या, 150 ना ही निकलेगा कभी भी, क्योंकि किसी का वर्गमूल हो भी नहीं करता। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, इहो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, इहो परिमेय संख्या है, समझ में आया, इरेशनल नंबर। उसके बाद ई क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि हमसे बनबे ना करेगा, लग रहा होगा। क्या कर रहा है, 156 बराबर 2x, 2 के पावर x, 3 के पावर y, 13 के पावर है z, है z क्या, z उस तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान बताइए। तो हम क्या करेंगे कि इस तरह से क्वेश्चन जब भी आपको दे, ध्यान रखिए क्वेश्चन हमारा 2024 में अभी पूछा गया है, तो 156 है हमारा, तो हमेशा क्या करेंगे, जो बराबर में दिया रहेगा उसको हम लोग गुणनखंड यानी फैक्टर निकालेंगे, क्या फैक्टर निकाल लेंगे। तो फैक्टर कितना, 2 से निकलेगा हमारा, 2 हो गया यहाँ पर कितना 7, एक इसमें हर से जो तो 8 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे, 2 3 6, एक उसमें हर से जाएगा, कितना होगा हमारा 2 9 18 हो जाएगा हमारा। यहाँ तक 3 ना है हमारा, 3 है। और फिर यहाँ 13 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। या फिर हम लोग ऐसे कर दें, सबसे पहले हम लोग 3 लिखते हैं, उसके बाद 13 लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 का पावर कितना हुआ, 2 हो गया। फिर 3 का पावर कितना 1, और 13 का पावर 1। तो यहाँ पर कह रहा है ना कि देखिए 2 के पावर 1 है, तो क्या 2 की जगह पर कितना लिख दें हम लोग, एक, ए पर मुड़ी पर 2 होगा, और y की जगह पर क्या होगा हमारा 1 होगा, यहाँ पर 1 होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी 1 होगा। यानी कि कहे का अर्थ है कि x बराबर 2, y बराबर 1 और z बराबर भी 1। समझ में आया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसमें और भी कुछ है कि जैसे देखिए कि अगर हमको जो ही घात आया है हमारा क्वेश्चन में, कभी कभी कहा जाता है कि घात जो आप निकाल के लाए हैं ऊपर का है ये वाला, इस तीनों का क्या करना है, जोड़ना है। कैसे, बीच में क्या है, प्लस है, प्लस है ना बीच में, तो यहाँ पर जोड़ेंगे अगर 2 1 3 1 4, तो हमारा कितना आंसर आएगा, 4 आंसर आएगा। समझ में आया यहाँ तक। उसके बाद क्वेश्चन कौन सा, ई वाला आ रहा है हमारा कि 0.3 रेखरिंग प्लस 4 रेखरिंग, ऐसे है। तो हम लोग सबसे पहले अगर रेकरिंग दिया रहता है तो जो जिस संख्या पर दिया रहता है उस संख्या को लिख लेते हैं, और जितने संख्या पर दिया है उसके बदले उतना 9 लिखते हैं। एगो पर दिया है तो हम लोग 1 9 लिखेंगे, बीच में प्लस है तो 4 लिखेंगे, 4 है ना, और एगो संख्या पर इधर भी है तो इधर 9 लिखेंगे। समझ आए। इसका बटा का जोड़ अगर हम बना रहे हैं तो 9 आएगा एलसीएम, 3 प्लस 4 कितना होगा 7/9, इसलिए इसका आंसर हमारा कितना होगा 7/9 आंसर होगा। समझ में आया यहाँ तक, कितना 7/9 होगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, यदि q धनात्मक पूर्णांक है तो कौन कौन धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक है। समझ आया। तो ये क्वेश्चन में कुछ याद नहीं रखना है, इसमें थोड़ा सा याद रखना है कि 6q+1। समझ लीजिए, अगर मान लीजिए हमारा यहाँ पर क्या विषम समझ में आया ना, कि जिसमें 2 से भागे ना लग कभी। तो मान लीजिए अगर क्यू हमारा कोई अल्फ़ाबेट है, चर राशि है, तो 6 की क्यू की जगह पर अगर हम 1 रख दिए, प्लस में 1 रख तो 6 में 1 से गुना तो 6 प्लस में 1 तो कितना हो 7, इसमें 2 से भाग लगेगा ना लगेगा। अगर मान लीजिए आपका मन करे कि हम यहाँ पर 1 ना रख के 2 रख दें, तो 2 रख दिए, प्लस में 1 है तो 6 दूनी 12 और प्लस है 1, तो कितना हो गया 13 हो जाएगा हमारा। इसी फिर इसमें 2 से भागना है, तो इसलिए हमारा क्या होगा 6q+1
वन। 6q प्लस 1 क्या होगा, विषम धनात्मक पूर्णांक। हमेशा याद रखिए 6q प्लस 1 विषम धनात्मक पूर्णांक होगा। उसके बाद है हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन कि मस बराबर कितना 25, मस बराबर 25। उसके बाद लस बराबर 50। कितना, मस बराबर 25 और लस बराबर 50। तो इसका क्या करना है, हमें गुना करना है। तो गुना करेंगे तो क्या होगा, 25 में अगर 50 से गुना कर दे तो कितना होगा 125, जीरो होगा, क्योंकि गुना आप लोग करके देखिए इतना ही होगा। 25 25 125 है, एक जीरो है तो एक जीरो, ये हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। इसका आंसर हमारा क्या होगा 125 जीरो। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद दो लगातार, कितना नंबर 9 नंबर क्वेश्चन, दो लगातार विषम संख्याओं का मसा होगा। दो लगातार विषम संख्या, जैसे लगातार विषम संख्या कहे कि मतलब एक हमारा विषम संख्या कितना हो गया 2 हो गया, एक हो गया 3, ये लगातार है ना, 2 के बाद 3 आता है। तो इसका अगर मसल निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे ना, ऐसे कितना होगा 1 2 1, उसके बाद 2 कितना हो जाएगा, 1 2 बार में आएगा, कट जाएगा, कटा ना। तो हमेशा हमारा क्या आएगा, एक ही आंसर आएगा। अगर दो लगातार विषम संख्याओं का मशक्क़त है तो कितना, एक आंसर आएगा। और देखते हैं एग्जांपल में लगातार विषम संख्या होगा, जैसे हम लगातार में 7 देखें, 7 के बाद 9 आता है तो लगातार आ गया कि ना। उसके बाद 9 को अंदर रख दें, उसके बाद 7 एकम 7, 2 बचेगा। उसके बाद इधर 7 को भेज दें तो 2 3 6, 1 बचेगा। उसके बाद 2 को इधर भेजें तो 2 बार में 2 इधर कट जाएगा, तो कितना, एक ही आंसर हो, क्योंकि मौसम में आंसर इधर वाला ना इधर वाला हमेशा होता है। तो इसलिए क्या होगा, दो लगातार विषम संख्याओं का आंसर कितना, एक होगा हमेशा। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद और भी देखेंगे। ये आप लोगों को फॉर्मूला याद है ना, एल्गोरिथम वाला, कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर, a इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर। तो यहाँ पर दिया है कि b के मान 61 दिया है, b के मान 61 दिया, फिर q के मान 27 दिया है, r के मान 32 दिया है। तो आप लोग का a निकालना है, क्या a निकाल के बताइए। सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख देते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, ऐसा होता है। तो b का मान हमारा कितना दिया है 61 दिया है, गुना q का मान 27 दिया है, प्लस में r है तो r का मान 32। आप लोग पहले इसमें दोनों में गुना होगा, उसके बाद नहीं जुड़ाएगा। तो हम लोग गुना करते हैं 61 में 27 से गुना कर दें तो 7 हो गया, यहाँ पर 7 और 7 6 42, 2 6 दूने 12, 7 4 6 1, ऐसे हो गया। ऐसे ही ना होगा तो कितना है 16 47 किसका, इस दोनों में गुना करने के बाद हमारा कितना आया 16 47 प्लस में 32 आया ना हमारा। ये दोनों को जाएंगे तो 9 होगा यहाँ पर, और 4 3 7, उसके बाद 16। ये हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा किसका, यहाँ पर हमारा a बराबर कितना 16 7 9, ये हमारा आंसर होगा। कर रहा है कि x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 3 प्लस x प्लस 2। अब उसके बाद कह रहा है यहाँ पर gx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो इसमें घात क्या हो, क्या जैसे इससे इसमें भाग देना है हमें, जो क्या है जिससे हमें क्या करना है, बाहर रखना है इसको एक्स स्क्वायर को माइनस में 3x प्लस में 2, और उसको अंदर रख देना है x 4 माइनस 2x क्यूब माइनस x प्लस 2। तो हमें सबसे पहले इसमें क्या देखना होगा कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो इससे है कितना ज़्यादा है, 2 को ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ना एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले ध्यान रखें, हमें पूरा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर घात पूछ रहा है क्वेश्चन में कभी भी तो हमें पूरा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें सबसे पहले जो आएगा, जो सबसे पहले आएगा वही हमारा क्या होगा, घात होगा। सबसे पहले हमारा 2x एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का पावर कितना है 2 है घात, तो इसलिए हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर 2 ही होगा। ज़्यादा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ज़्यादा समय नहीं दिया जाता इस समय। सिर्फ इतना ध्यान रखिए, किसी भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है, आप सबसे पहले थोड़ा सा स्टेप कीजिए, तो जो पहला संख्या आया जैसे हमारा इसमें आया वही हमारा क्या होगा, घात हो जाएगा। तो उसी तरह समझने के लिए हम लोग फिर से दूसरा वही क्वेश्चन है कि पी एक्स बराबर एक्स की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 एवं क्यू एक्स बराबर
2 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी तरह है कि 2x को कहाँ रखना है, बाहर रखना, सेम घात ही निकालना है हमें। क्या है, एक्स के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। तो इस एक्स स्क्वायर मिल रहा है यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर से कितना 2 को ज़्यादा है यहाँ पर नहीं। तो उसी तरह यहाँ पर क्या हो गया हमारा 2 हो गया। यहाँ पर सबसे पहले जो मिला वही हमारा क्या हो गया आंसर, जो मिला वही आंसर। ज़्यादा बनाने की कोई ऐसे ऐसे करते करते समय बीत जाएगा, आपको उतना देर में 2-3 ऑब्जेक्टिव का बन जाएगा। इसलिए आंसर कितना होगा, ऊपर घात कितना है हमारा, तो इसका भी आंसर क्या होगा 2, इसलिए दोनों का आंसर हमारा 2 ही होगा। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लग रहा है तो। अब 13 नंबर क्वेश्चन है, उसी तरह आप लोग पीछे क्वेश्चन में हम लोग इसी तरह का क्वेश्चन किए थे। उसमें 156 था, तो 140 बराबर 2x, 2 के पावर x, 5 के पावर y, 7 पावर z है। और उसके बाद तो x प्लस वाई प्लस जेड ज्ञात करें। क्या करना है, सबसे पहले हम इसका गुणनखंड निकालेंगे ना, गुणनखंड निकाल लेंगे। कितना से 2 से 70, 35, 5, 7। यहाँ पर 2 का घात कितना आया, 2 आया, गुने 5 का 1 आया, 7 का 1 आया। तो 2 1 1 इस सबको हमें क्या करना है, जोड़ना है। यहाँ पर देखिए जोड़ना है ना, तो 2 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 3 है, 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना है 4। समझ आया, 4 2 1 2 3, इसे 4 आ गया। यहाँ पर कर नहीं रहा है कि 2 जो है x का पावर कितना 2 आया हमारा, फिर 5 का कितना है 1 आया, फिर 7 का कितना 1 आया। तो यहाँ पर जोड़ के बताने में कितना, तो 4 आंसर आते हैं। समझ आया यहाँ तक। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि 0.57 को क्या करना है, हमें सरलतम रूप में लिखना है। 0.5 को सरलतम रूप में लिखना है। तो सरलतम रूप में लिखने के लिए क्या किया जाता है, जितना ऊपर संख्या दिया गया है दशमलव के बाद, उस संख्या को पहले फाइनल लिख लेते हैं पूरा। उसके बाद दशमलव के बाद जितना संख्या उतना पहले 0 लिख देंगे। दशमलव के बाद कितना संख्या 2 हुआ, उसके बाद एक लगा देंगे, 1 लगा दिए ना हम लोग। और उसके बाद इसको कटाना है। अगर आपको ऑप्शन में कटा करके दिया है तो कोई बात नहीं है, नहीं कटा करके दिया है तो यही आंसर हो जाएगा। समझ आया। अगर कटाना चाहें तो आप लोग यहाँ पर 19 57 होगा, 19 57। उसके बाद बटा में होगा 33.33, ऐसे कुछ आते रहेगा तो हम लोग क्या मान लेंगे 33 मान लेंगे। ये हमारा क्या फाइनल आंसर, ये ना तो ये जो भी ऑप्शन में रहेगा दोनों में से कोई आंसर हो जाएगा हमारा। समझ आया। उसके बाद क्या है हमारा 15 नंबर के मौसा बराबर 15, कितना मौसा बराबर 15 और लौसा बराबर 105। और उसमें पहली संख्या दिया गया है, मतलब मौसा बराबर 15 दे दिए गए और लौसा बराबर 105 और पहली संख्या दिया है 5, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूला एक होता है कि मौसा गुने लसा बटे क्या पहली संख्या। तो मौसा कितना हमारा 15 है, 105 कौन लसा बटा में 5 हमारा। तो यहाँ पर हम लोग काट दें, 5 3 15 हो गया, और गुना कर दें हम लोग तो 5 3 15 3 हो गया। यहाँ पर कितना है 315 आंसर। इसका कितना होगा आंसर हमारा, क्या कहेंगे हम लोग कि दूसरी संख्या बराबर 315। समझ आया। उसके बाद है कौन क्वेश्चन नंबर हमारा 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि 0.0375 है, तो इसको P/Q के रूप में लिखिए और फिर Q का बताइए कि Q का है, क्वेश्चन आया है Q किस रूप में आया है। तो हम लोग पहले लिख ले कि 0.375, पहले PQ के रूप में लिख ले, P/Q के रूप में 375। ऐसे बताने कि दशमलव पर जितना पहले उतना 0, उसके बाद एक होगी। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं निकालने के लिए कि परिमेय संख्या ये सब का है, तो इस नीचे वाला को हम लोग क्या करते हैं गुणनखंड निकाल देते हैं। नीचे वाला को अगर इस रूप में आ जाए, अगर हमारा, तो क्या होगा हमारे लिए परिमेय संख्या से कहेंगे। देखते हैं, चलिए यहाँ पर
अगर इसको कितना से 500 होगा, 2 से लगा रहे हैं, 250 होगा, 125 होगा, फिर 5 से लगा देंगे तो 25 होगा, 5 होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 का घात 3 है, फिर 5 का घात 3 है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, ये हमारा क्या होगा आंसर। इसी तरह का हमारा आंसर होगा। समझ आया? इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो इसका हमारा क्या आंसर हुआ कि 2 गुने 3 अब 5 गुने 3 ऊपर, और फिर एक परिमित संख्या गुना है क्या है गुना, और एक अपरिमित संख्या, मतलब एक परिमित संख्या लीजिए और एक अपरिमित संख्या लीजिए, उसके बाद गुना करके बताइए कि वो कौन संख्या बन रहा है। तो हम लोग क्या लेंगे, सबसे पहले एक परिमित संख्या ले लेते हैं 2, और एक अपरिमित संख्या लेते हैं √2। तो दोनों गुना करेंगे तो अपरिमेय ना बनेगा, 2√2 बन जाएगा अपरिमेय। और भी देख लेगा, जैसे मान लें कि 1 हम लोग 2 लेते हैं, गुना में √5 लेते हैं, तो कितना होगा √5/2। ये परिमित संख्या होगा कि ना हमारा, तो इसलिए परिमित संख्या ही इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। अगर एक परिमेय अगर एक अपरिमेय रहे तो क्या होगा, उसका गुणनफल अपरिमेय ही आएगा। उसके बाद 18 नंबर, सह अभाज्य संख्या का मसा ज्ञात कीजिए। सह अभाज्य कहने का अर्थ है कि जैसे मान लीजिए हम पर मसा निकाल रहे हैं 4 और 5 का, तो गुणनफल निकालेंगे कितना होगा, 1 होगा एगो। और उसके बाद हमारा क्या है, जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पर 2 4 से निकाल दें, यहाँ पर 2 2, तो एगो क्या होगा 1 गुने 2 गुने 2 गुने 4 हो जाएगा। ऐसा होगा ना, ऐसा निकलेगा ना। और उसके बाद 5 का हम 1 गुने 5, उभयनिष्ठ दोनों में क्या मिल रहा है हमारा, 1 ही मिल रहा है। तो अगर हम, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा 1 ही होगा। तो सहअभाज्य का मतलब यही होता है कि जिसमें सिर्फ केवल एक उभयनिष्ठ हो, केवल एक उभयनिष्ठ हो, उसका आंसर हमेशा क्या होगा 1 ही होगा, 1 होगा। समझ रहे हैं? और देखते हैं इसमें कि जैसे हम लोग ले लें एक पर 10 और 15, तो 10 का कितना होगा, अगर 10 का ऐसे निकाल के हम दिखाएं तो 5 हो गया, कितना होगा 1 गुने 2 गुने 5 गुने 10 ऐसे होगा। उसके बाद 15 का देखें, 15 का हम लोग यहाँ पर देखें कितना 3 से लगेगा, 3 5, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे 3 5 15, तो 1 गुने 3 गुने 5 गुने 15, तो उसमें दोनों में 1 1 मिल रहा है, और यहाँ पर 5 भी मिल रहा है, देख रहे हैं 5 मिल रहा है। तो दोनों में क्या है, 2 उभयनिष्ठ, एक है एगो 5 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सहअभाज्य गुणनफल नहीं होगा, सहअभाज्य गुणनफल नो। इसलिए जिसमें एक ही केवल मिले, केवल एक, उसे क्या कहेंगे सहअभाज्य गुणनखंड कहेंगे। तो उसका इस तरह का आंसर कितना होता है, हमेशा 1 आता है। अगर सहअभाज्य गुणनखंड का मसा निकालेंगे तो 1। ये आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली पढ़ के सुना देता हूँ, उसके बाद इसको हल कर देंगे। हम लोग पढ़ के सुना देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर है क्या है कि यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो क्या, यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो क्या, q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक सम पूर्णांक। हम लोग पिछले क्वेश्चन में क्या विषम देखे थे, इसमें हमें सम देखना है। क्या हमें सम देखना है, तो हमेशा जब भी सम कहेगा आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फिर से सुनिए, यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक सम पूर्णांक है। सम मतलब क्या, जिसमें 2 से हमेशा क्या लगे, भाग लगे। तो उसमें क्या था हमारा 6, विषम के लिए 6q + 1, और सम के लिए हमारा क्या होगा, सम के लिए हमेशा याद रखिएगा आप 2q। उसमें भी बताया था हम एग्जाम्पल देखें कि क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर 2 है, अगर हम q की जगह पर आप कुछ भी रखें, 1 रखें, तो हमारे 2 आ रहा है, ये 2 से भाग लगेगा ना, इसलिए पूरा 2 से तो पूरा कट जाएगा। फिर अगर q की जगह पर हम 2 रखें तो कितना आएगा हमारा 4 आएगा, इहो 2 से भाग लगेगा। यह कितना आएगा, अगर 3 रखें तो 3 दूनी 6 आएगा, 2 से इहो भाग लगेगा। 4 रखें तो 4 दूनी 8 आएगा, यह 2 से भाग लगेगा। इसी सारा संख्या कितना आ रहा है, सम आ रही है, तो इसलिए कितना होगा 2q। अगर सम धनात्मक पूर्णांक है तो 2q, हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद यहाँ इसका आखिरी क्वेश्चन आज का, हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में, कि
ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग पिछले वीडियो में भी, पिछले क्वेश्चन में भी किया था। आप लोग कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर बताइए प्लीज़, क्योंकि आप लोगों ने पिछले क्वेश्चन को किया है तो आप लोग को ये वाला आना चाहिए। क्या फॉर्मूला रख देना है, बी की जगह पे बी का मान रखना है। जैसे देखिए बी की जगह पर बी के मान रखना है और क्यू की जगह पे क्यू के मान प्लस आर के मान, और ये बराबर इतना, जितना आएगा जोड़ घटा के कितना आ जाएगा हमारा, वही आंसर हो जाएगा हमारा। तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।